FIR दर्ज करवाई, उस एक्शन का कंधे पर अगर टी नहीं आई तो हम अपनी माँ का उल्टे बैठ जाए। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोत है। आज अपने ही गांव कोत कला में है और जो चैनत का धरना भाई 62 दिन से चला हुआ था, वो चैनत धरना समाप्त हो गया है। जो टी की मांग थी, जो जल आंदोलन चल रहा था, वो जल आंदोलन में मनोहर लाल खट्टर बीच में आए और उन्होंने जो कमेटी के साथ में बातचीत करी और बातचीत में हल निकल गया। 4 इंची टी उसमें मिल गई। तो कल टी भी लगली है, तो प्रधान जी ने पूछांगे, जो 12 खाप के 2 बार प्रधान रहे हैं, तो पूर्व प्रधान है सुरेश कोथ जी है, और जो भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान मजदूर यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपना संगठन चला रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह कुकर के मामला रहा। बहुत सी बातें आई हैं। एक बार तो पहले आप ये वीडियो देखिए। एक्शन में FIR दर्ज करवाई, उस एक्शन का कंधे पर अगर टी नहीं आई तो हम अपनी माँ का उल्टे बैठ जाए। तो ये वीडियो भी काफी लोगों ने चलाई है। बहुत से पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। देखो, मामला था ये चैनत गांव का जल का। पानी की समस्या है, बिल्कुल समस्या है। जो महिलाएं हैं, लुगाई सरगंजे हो लिए थे भाई, लेकिन पानी बहुत ज्यादा समस्या में था गांव राम है। लेकिन बहुत से लोगों ने पानी तो दिक्कत कौन थी, पता नहीं के तंज कशा कर दे, नू बैठे हैं। लेकिन जो एकजुट होकर लगातार धरना पे बैठे रहे, तो इतनी कुछ मिला है। प्रधान जी बैठे थे, और साथ में थे, लगातार बैठे रहे। तो कुकर के मामला रहा है, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ में के बातचीत हुई है, तो सारी बात कराएंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, किस तरह कुकर के निपटाए मामला? देखो 62 दिन से चल रहा था। कल परसों शाम को ही वैसे मैसेज आने शुरू हो गए थे कि मनोहर लाल खट्टर हाथी आ रहे हैं, कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे। मगर कल सुबह आधिकारिक तौर पर कमेटी को बातचीत के लिए बुलाया गया। 12:30 बजे का टाइम दिया गया। वहाँ 36 बिरादरी की कमेटी पहले से ऑलरेडी काम कर रही थी, वो सारे के सारे मिलने गए। बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर जी की पे इस विषय में पहले अग्रोहा बताते हैं मीटिंग हुई है, हाँ। MLA और मंत्री के साथ। अच्छा। उसके बाद अधिकारियों के साथ हांसी में हुई। हाँ। और ये दोनों मीटिंग करने के बाद जब बिल्कुल सारा प्रशासन तैयार कर लिया, फिर कमेटी को बुला करके उनसे पूछा गया, हाँ बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे को टी तो पानी दे दो। अच्छा। उन्होंने कहा भाई तारी 2 इंच में काम चल जाएगा, 2 इंच ले लो। अच्छा। शुरू में जब ये आंदोलन चला 3 इंच की मांग थी चैनत की। हाँ। बस आंदोलन बढ़ता गया, फिर कहने लगे 3 में काम नहीं चल रहा, 4 ले लो, कोई कह दे 5 ले लो, 6 तक जा रहे थे। बोला जी हमारी डिमांड तो 6 की है, न्यू ना करो आपसे। फिर 2 इंच में तो शायद वाटर वर्क्स में पानी पूरा नहीं होगा। हाँ। आप 5 दे दो, 6 नहीं देते। तो वो कहने लगे बता हम 3 ले लो। कुल मिला कर 4 पे सहमति बन गई। 4 पे सहमति बन गई। 2 ही डिमांड थी कि भाई हमारे को टी से कनेक्शन दिया जाए और जितने भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हो उनको वापिस लिया जाए। हाँ। फिर कहने लगे जी हमारे जो केस हुए हैं आंदोलन वाले वापिस हो जाएंगे। इस तरह सारा मामला यूं बंद हो गया। यानी आंदोलनकारी आंदोलन जीत गए, गांव में पानी मिल गया, सरकार के मोदी की रैली ठीक ठाक कर लेंगे। नहीं तो हमारी बहुत ही तेज तैयारियां थी। अच्छा प्रधान जी, सीधी ये 4 इंच हाँ सीधे अगर यार टी नहीं लगती। आज क्या तारीख है? 16 तारीख थी ना शायद। आज 16 है नहीं? आज 16 तारीख है। चैनत की टी पूरे हिंदुस्तान में दिखनी थी। हाँ। कुछ जी बड़ी तैयारी थी। हाँ, कई हजार बलून तैयार करवा रखे थे जिनके ऊपर टी लिखा हुआ था। अच्छा। और वो पूरे जींद शहर के ऊपर छोड़ने थे आज। क्योंकि सारी राष्ट्रीय मीडिया, टोटल राष्ट्रीय मीडिया ही फिलहाल जींद में है। बिल्कुल है नहीं? हाँ। हमने एक तैयारी कर रखी थी कि कोई जरूरी नहीं है हम टकरावा, पैदल तो हम आवाए रैली में, मगर हमने न्यू बेरा पैदल हमने कौन नहीं आने दें, कराकड़े रोके हैं। बिल्कुल है। मगर हमने एक जो अंडरग्राउंड ये तो बता दें तो कोई हाँ कोई कई हजार बलून तैयार करवा रखे थे जो टी शेप में भी थे, गोल थे, उनको ऊपर टी लिखी हुई थी। सारे हम हाइड्रोजन भरवा के आज शाम ने 5 बजे पूरी जींद के ऊपर सिर्फ टी नजर आवा है। अच्छा। इतनी बड़ी तैयारी थी हमारी। और जिसका जो हरियाणा की राजनीति में हमारा जो चैनत गांव का धरना था ना, वो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का शिकार हो रहा था। लगभग 25 दिन तक, 35वें दिन समझौता हो गया था इस बात का। जो 25 दिन और 27 दिन जो धरना चल ना, यू बीजेपी में पावरफुल कौन, इस बात का धरना था सिर्फ। अच्छा। बीजेपी वाले चलवा रहे थे। प्रधान जी, इस बात पे मैं आऊं, और आपने उड़ते ही बोल रहा था, मतलब और भी बोल रहे थे जो लोग बैठे थे कि एक तो लुवान वाला है, एक पड़वान वाला है। मतलब 2 मुख्यमंत्री हो रहे, एक लुआवा है और एक पड़वावा है। इनकी अंदर की लड़ाई बहुत ज्यादा तेज है, पहली बार देखी हम। इनके न केवल
लुवाण वाला पड़वाण वाला निर्णय है, बल्कि इनके अंदर की बयानबाजी भी बहुत तिखी है। अच्छा। ईब बीजेपी जो अपने आप को अनुशासित पार्टी कहवा है, ईब खुली मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही इनकी उसमें। और ये टी दोबारा लगने का कारण भी यही था कि हमने तो अपनी टी के लिए प्रदर्शन करना था, तो वो सारी जो मामला फिर मुख्य प्रधानमंत्री के संज्ञान माना था भी टी का क्या मामला है। फिर उसका उसकी इनके अंदर की लड़ाई का ही बेरा पटना था कि आज तक पत्ती 27-28 दिन पहले इस तरह किसी ने टी लुवा दी, किसी ने टी पड़वा दी। दोनों का अंदर का दोनों काम सरकार के करे थे, तो इन्हें दोनों ग्रुपों के ऊपर गाज पड़नी थी, दोनों ग्रुपों से सवाल जवाब होने थे, और इनके इन ग्रुपों को जो नेतृत्व कर रहे थे उन दोनों के ऊपर गाज पड़ सकती थी। इसलिए आनंद फानन मनोहर लाल खट्टर ग्रुप एक्टिव हुआ और उनकी लेके मनोहर लाल जी ने लेकर नाराजी आएगी और 4 इंची टी देगी। मतलब सरकार की किरकिरी भी होनी थी अगर नहीं सरकार की, सिर्फ सरकार हरियाणा सरकार की, बीजेपी की हरियाणा सरकार का तो जमा बिल्कुल एक हरियाणा सरकार का तो बिल्कुल अब भी एक्सपोज होगी। ये भी सवाल नहीं पूछा मुख्यमंत्री कौन, सवाल तो खड़े हो गया नहीं। मुख्यमंत्री तो दिल्ली चंडीगढ़ बुला के नहीं कहा था टी लगी नहीं सकती, मनोहर लाल टी ला गया, सवाल तो ये भी खड़े हो गया। मगर बीजेपी में कहीं ना कहीं यह बात दब जाएगी, प्रधानमंत्री के साथ पास शायद पहुंचे ना भी पहुंचे, और अगर ये समझौता नहीं होता तो आज शाम को प्रधानमंत्री की टेबल पे ये मुद्दा होता, क्योंकि कई हजार बलून हमने तो उड़ाने थे बिल्कुल है जींद के ऊपर। सारी राष्ट्रीय मीडिया देखे भाई ये टी के मामला है, हाइड्रोजन वगैरह के हमने पंप तक भी तैयार करवा रखे थे, वे वहां से इतने भरवाने हैं, वहां से इतने भरवाने हैं, यूं छोड़ने, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी थी। हर कॉलोनी पता 50-50, 40-40 सारी कॉलोनी अपने छोड़ने थे हमने, और हमने अपने रसूखों का इस्तेमाल कर रखा था। कुछ तो शुरुआत तो करी थी चैनत गांव की, कोई लड़की लुड़की है 10-15 उन्होंने शुरुआत करी थी, फिर बोले जी मारे तो हाथ थोड़े तक, फिर हमने जींद की सारी कॉलोनियां में अपने आदमी ड्यूटी ला रखी थी। किसी ने 20 आई, किसी ने 30 आई, किसी ने 50 बलून दे रखे थे, 25, किसी ने 30। आज शाम ने 5 बजे अचानक सारे बलून छोड़ने थे हमने, अब वो हमने निरस्त कर दिए। बीजेपी की फूट दब जाएगी भाई, नहीं तो पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी ये बताना था हरियाणा के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है हरियाणा के अंदर, मात्र बीजेपी वाले की आपस की लड़ाई है। प्रधान जी कोई किंतु परंतु वही है, मतलब मनोहर लाल खट्टर जी बात करने खातर आए थे, कोई अलग से लाइन दे देंगे कुछ इस तरह होया या फिर सीधी ना इस बात मतलब इस बात हाँ पहले अरे समझौता कहना टी परसों की धरी थी, अच्छा टी परसों की बनवा के दरबार रखी थी उन्होंने, सिर्फ देना सीधा ही देने आए, देना सीधा 6 इंची टी थी, उसके ऊपर जड़ा समझौता हुआ है वो साकट बिट जे 5 का भी हो सकता था, 4 का भी, 2 का, 3 का, ये वो 4 का समझौता हो गया। 6 इंच की को ऊपर नटांगला वो 4 की बना दी, नटांगला बेटे को 4 की बना दी। प्रधान जी शुरुआत में मैंने एक बात कही, कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब इस जल आंदोलन ने लेकर भी पता नहीं नेगेटिव जो कमेंट है वो करे थे। मैंने एक वीडियो देखी थी, ये वीडियो कई लगा रखी है आपके, तो हम अपनी मां का उल्टे बैठ जाए। यह वीडियो चला रखी है और सरकार का कंधा पे टीवी आई है, यह आपने बोल रखा है, ये बात लगा रखी है, मतलब इस तरह की। देखिए मैं बात बताऊं, जब यह टी पार्टी एक तो गांव में हमारे आंदोलनकारियों में काफी मायूसी थी, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने अपना नेता का क्या काम हुआ, बिल्कुल खुद नहीं लड़या करता नेता, खड़ा कराया कर अपनी टीम को। हमारी टीम के कंधे डाउन थे, उनको हौसला देना। दूसरा, कुछ जिस दिन टी पार्टियां कुछ साथियों ने लाडू बांटे थे, किसी ने पटाखे बजाए थे, अच्छा टी पार्टी जो कुल किसी ने किलकी मारी थी टी के ऊपर, अच्छा वो गुस्सा भी था, गुस्सा हो गया। उस गुस्से में वैसे हमने मजबूत बोलना था उस दिन, मगर ये बयान गुस्से का था मेरा। बेटा हमने क्या मिल गया, ये तो पानी मिला था चाइना ना, हमने भी नहीं मिला था क्यों, हमने क्या मिल गया था, मैं वो किसी ने तिशाया मार के हमने क्या मिल गया, ये बयान गुस्से में था मेरा। और एक ये मजबूती का संकेत भी था कि हम कितने दिन आंदोलन लड़ना पड़े, आंदोलन लड़ेंगे, टीम मंगवाएंगे सरकार का कंधा, हाँ सरकार का कंधे पे जो सा एक्शन वो कर रहा था, नहीं ये गैर कानूनी है, FIR दर्ज कहा, उसे मंगवाएंगे। वही एक्शन था कल, वही डीसी था जो पढ़ना रहा था, डीसी कहेगा उन्हें कंधा पाई जो कर पहला आई थी नहीं आई, और उन्हें ना कल आई हाथ नहीं लाया हमने। मीडिया वाले कई मेरे गले न्यू हाथ तो लुआ गए, बोला जी अरे फोटो उतरवा ले, फोटो उतरवा ले, हाथ नहीं लावांगे, ये लावांगे। लेबर भी उनकी
लानिए भी उनके, हाइड्रा भी उनकी, जेसी भी उनकी, डीसी गल्ला यार गल्ला है वो, पब्लिक हेल्थ का सारा महकमा आया। हमने नहीं हाथ लाया, आप तो लाई है, उन्हें कांदा बेटी आई या लाई। इब जैसे ये तो ये लिखा कर दे, ट्रोल करया कर दे, मेरी तो समझ में एक कदम तो करना चाहिए यार, एक कदम तो कड़ियां कड़ियां छलांग मार जानी चाहिए नदी नुदी में, और लोग बचा लेंगे, डूबो भाई डूबो क्या डूबो भाई, मेरा गलत लिखा गया। ये बेशरम लोग हैं, पेड आदमी है, इनका कोई मतलब नहीं समाज से, समाज में दूरियां पैदा करना। बीजेपी के पेड आदमी है सारे, इनका सिर्फ किसी नेता को ट्रोल करके उसका मोरल डाउन करने से मतलब होता है। इन बातों ना हमें अच्छी तरह जाना, और ये इस डाल के पेड आदमी का हमारे किसान संगठन में बड़े पाक रहे हैं। अच्छा, उनसे इस बात से कोई मतलब नहीं, आज एकता हो रही है, आज फलाना है, सारे इकट्ठे हैं, उसके बावजूद भी मुंदे पड़े पड़े कमी देखे जाएंगे, कौन सा किसान नेता की मैं कमी करा उस पर लिखेंगे बोंक में। ये सारे के सारे बीजेपी के आदमी हैं। प्रधान इनका मतलब ये है ना तो लड़ना ना कोई लड़न देना। प्रधान जी, एक बात और गई थी कि जिंदगी में आज तक कोई इस आंदोलन नहीं जो आ रहा हो, मतलब कदे, हाँ कदे नहीं आ रहे, कदे भी नहीं आ रहे, जेल में तो बिक गए, परेशानियां तो बहुत आई, मतलब परेशानी भी आई, धोखे भी हो गए। मैं अनशन पर करा था, जो सरकार धोखा था जूस पियागी, धोखे तो हो गए, जेड़ा में बिक गए, लेकिन कदे न्यू कहेगा कौन आए, वह चल रहा है कोई नहीं बन दिया बात, आयर के कदे करा नहीं आई आज तक। और आंदोलन भी सैकड़ों लिए, बहुत लंबा, बहुत से आंदोलन। एक आंदोलन हमारा 10 साल चल रहा था, चौधरी घासीराम की नेतृत्व में, 10 साल लगातार, गोली चलेंगी, मनुष्य भी मरेंगे, लेकिन हमें झुके नहीं। जहां भी रोड पर जाना, रोड पे भी गए, रेल भी रोकी। 2002 में कंडेला उसका आखिरी रिजल्ट था, और 2004 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई, जो 1600 करोड़ रुपए माफ हुए थे। वो आंदोलन 1992 में चल रहा था, इतना लंबा आंदोलन चल रहा, लेकिन हारे नहीं, जीते फिर भी आखिरी में। हालांकि मैं नेतृत्वकारी की भूमिका में नहीं था, लेकिन उस यूनियन के हम हिस्सा थे। उसके बावजूद भी जितने ही एक आंदोलन 3-4 दिन चल रहा खुराना गांव में, 32 साल पुराना समझौता है। अच्छा, 32 साल से आंदोलन में था वो गांव, बिजली के बिल को नहीं भरा कर दे, ना बाहर मीटर लागन दिया कर दे। प्रधान जी, एक जो केस थे नहीं, ये केस मतलब कब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वापसी की? ये तो खाली कागज है, चाहे आज एसपी आज दे दो, वो तो चाहे रखो तो उसकी मर्जी है, मगर एफआईआर को निरस्त करने की एसपी की पावर हो। अभी तक तो उनके अंदर सिर्फ बाई नेम हमारे नाम एफआईआर दर्ज है जी, जिनके नाम है। एक तो ये नोटिस मैं तेने दिखाऊं था, चैनत का आंदोलन, चैनत का पानी चैनत ने मिला है, और न्योका जींद रैली में तारे आदमी पहुंच गए, तो आदमी मेरे बनाए रखे इसमें। आदमी तो चैनत का समर्थन कर रहे थे लोग, मैं भी समर्थक था, तो तारे आदमी अगर जींद में पहुंचे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी भाई, तो न्यू तो फांसी तोड़ेगा भी मर के ला सकता फैलाने की कोशिश है। हमारे बेरानी बजरिया बजरिया नोटिस लिख रखा के बजरिया के, कौन सी भाषा शब्द मैं जानता भी नहीं। सच्चाई है, मुकदमे तो अगर एसपी चाहे तो आज ही निरस्त कर सकता सारी एफआईआरों को, क्योंकि उनका कोई चलान बना नहीं आज तक, उनकी कोई आयोग गठित करके पूरा इंक्वायरी हुई नहीं अब तक, तो बिल्कुल कच्चे पर्चे में है वो। आज भी कैंसिल हो इसके सारे के सारे। चावे तो आरएसपी लटकाना चावा मड़ा, हाँ रेडे हाँ में हाँ फिर पूछांगे, बाकी मन नहीं लगता लटकावेगा, क्योंकि उनका भी मुश्किल है, पेंडा छुट्टिया रोज की रोज 2-2.5 हजार आदमी, 3 हजार आदमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जमा 8 किलोमीटर का जड़ में बैठे हैं। जब वह समझदार तो अफसर होगा तो मेरी से मैंने कहा हाँ भाई मुश्किल पेंडा छुट्टिया करो, इन साइड दे साइन करवाओ और फारिग करो, केस तो फारिग होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद। तो सुरेश कोथ जी किसान नेता है, उनसे बात करी भाई, बहुत से आंदोलन लड़े हैं, बहुत से लठ भी खाए हैं, निशान तक ईब भी पाओगे इनकी कड़ पे देखा तो ईब यो आंदोलन था चन्नत गांव का, वो निपट गया है। जो पानी का मामला था, पानी मिल गया है, जो टी है वह लग गई है। देखो जब पानी आओगा तो उनका तो रही पहुंच जाएगा। तो साथियों, आपके क्या कुछ विचार हैं, आपने सभ्य कमेंट के जरिए अपने विचार जरूर रखने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।